का जो एक रोल रहा है ना यहाँ इस बार रमज़ान में, वो तलोजा को एक नई दिशा और नई दशा दिया है। मज़ा आ गया है, वाकई बता रहे हैं इस रमज़ान में। और ईद की शानदार खुशी तो आज लग रही है, माहौल बन गया साहब। हमारा उत्सव है तलोजा फेज़ 1 फेज़ 2 में हम सब साथ में मिलके मनाते हैं और आज ईद का एक अच्छा दिन है और पूरे हम हमारे मुस्लिम भाई के साथ में आज ईद के इस सुबह दिन पे सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और ईद की मुबारकबाद देता हूँ। कि ये सब पूरा ये काम और ये वर्क का पूरा जिम्मेदारी जाता है हमारे अफरोज़ भाई को, और हमारे अफरोज़ भाई बहुत अच्छे से हर प्रोग्राम की जिम्मेदारियां निभाते हैं। और बहुत बहुत अल्लाह तबारक ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। आज ईद के मौके पे मैं मेरे सभी मुस्लिम भाई को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, क्योंकि इस तलोजा में हम सभी सन हिंदू का हो, क्रिश्चियन का हो, बौद्ध का हो, सभी जाति धर्म का उत्सव हम ये पूरे एक साथ से मनाते हैं। और आज ईद है और इस पूरा एक पवित्र महीना आज मेरे मुस्लिम भाई ने बहुत अच्छी तरह से निभाया। और आज एक महीना भर उपवास, इस महीने में पूरा एक महीने में उपवास रखे और आज का उनका ईद है। और ईद के इस दिन पे हम सभी लोग इधर, हमारी मैडम है प्रेमा आपाजी मैडम है और सभी पार्टी के लोग इधर हम शामिल होते हैं, क्योंकि इस एक भाईचारा का संदेश हम तलोजा से देते हैं। कोई भी हमारा उत्सव है तलोजा फेज़ 1 फेज़ 2 में हम सब साथ में मिलके मनाते हैं और आज ईद का एक अच्छा दिन है और पूरे हम हमारे मुस्लिम भाई के साथ में आज ईद के इस सुबह दिन पे सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और ईद की मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, हम 20 साल से यहाँ पे दिवाली हो, होली हो या ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम वगैरह कुछ नहीं चलता है। हमारी दिवाली में शामिल होते हैं, इनकी ईद में हम शामिल होते हैं और हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे माहौल। और हम सबको गुलाब दे रहे हैं और बुजुर्ग लोग जो सब नमाज़ पढ़ के बाहर निकल रहे हैं, तो उनकी दुआ भी हमारे साथ है। और हम चाहते हैं इनकी सबकी ईद अच्छी हो और इनके घर में ऊपर वाला सब खुशियाँ लाए और सबको ईद मुबारक। हाँ मैडम, 30 दिन पूरे जो है यहाँ पे रोज़े इफ्तारी का जो है आयोजन किया गया था अफरोज़ बशीर शेख के द्वारा, तो उनको क्या शुभेच्छा देंगे? 30 दिन सबको संभालना, इफ्तारी, अभी नमाज का जो है पूरा बंदोबस्त करना, क्या क्या कहेंगे? देखिए, ये सब पूरा ये काम और ये वर्क का पूरा जिम्मेदारी जाता है हमारे अफरोज़ भाई को, और हमारे अफरोज़ भाई बहुत अच्छे से हर प्रोग्राम की जिम्मेदारियां निभाते हैं। और पूरा महीना उन्होंने जो ये सबको नमाज़ पढ़ा और रोज़ा छुड़वाया, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये मैनेज करना एक बहुत बड़ी बात है। और वो इतना अच्छे से उन्होंने मैनेज किया है, तो उनको दिल से हम दुआ देते हैं कि ऊपर वाला उनको, उनके पूरे फैमिली को खुश रखे। मगर वो बहुत ही अच्छा मैनेज किया है उन्होंने, बहुत अच्छा लगा ये माहौल देख के। सबसे पहले आपके माध्यम से मदरसा आयशा और मस्जिद आयशा की जानिब से और यहाँ तलोजा वासियों की जानिब से मैं पूरे देशवासियों को, अपने तमाम मुसलमान भाइयों को जहाँ जहाँ भी हैं, जिस हालत में भी हैं, ईद की मुबारकबाद देता हूँ कि ईद के इस शानदार मौके पर वो खुश रहें और हमेशा खुश रहें। उनके खुशी की कामना भी करता हूँ। आपने जो रमज़ान की तैयारियों के बारे में कहा, एक मुसलमान अगर रमज़ान में लग कर खूब मेहनत से रोज़ा रखे, नमाज़ पढ़े, इबादत करे या दीगर ऐसी एक्टिविटीज़ में लगे जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होते हैं, तो ईद जो है ना खुद बखुद उसके लिए खुशियों भरा सामान हो जाती है। और जहाँ तक आपने अफ्तार का तज़किरा किया, यहाँ पर एक इज्तिमाई अफ्तार का इंतज़ाम, तरावी का इंतज़ाम मदरसा आयशा, मस्जिद आयशा के सदर अफरोज़ भाई और उनकी पूरी टीम और जो लोग डोनेट करने वाले हैं उनका पूरा एक जम्मे गफ़ीर, इन लोगों का जो एक रोल रहा है ना यहाँ इस बार रमज़ान में, वो तलोजा को एक नई दिशा और नई दशा दिया है। मज़ा आ गया है, वाकई बता रहे हैं इस रमज़ान में। और ईद की शानदार खुशी तो आज लग रही है, माहौल बन गया साहब, इससे ज़्यादा क्या कहें। तौहीद साहब, जैसा कि रमज़ान के महीने में सारे मुसलमान जो है नमाज़ों का एहतमाम करते हैं, रोज़े का एहतमाम करते हैं, गुनाहों से दूर रहते हैं, इसी तरह गैर रमज़ान में किस तरीके से उन्हें रहना चाहिए? मतलब हम चाहते हैं कि आप एक मैसेज बोलेंगे। मैसेज तो कुरान ने दिया है कि जिस अंदाज से आप रमज़ान में रहते हैं उसी अंदाज से आप दीगर दिन में रहें। बस सिर्फ डिफरेंस एक है कि रमज़ान में बाज़ हलाल चीज़ें हराम हो जाती हैं, मसलन दिन में रोज़े की हालत में खाना पीना,
और कोई डिफरेंस और दिनों में नहीं है। इसलिए जिस तरीके से रमज़ान में फ़जर में, ज़ोहर में या दीगर नमाज़ों में मस्जिद फुल रहती है, लोग नमाज का एहतमाम करते हैं, और दिनों में भी इसी तरीके से एहतमाम करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। रमज़ान में जिस तरीके से खाने पीने का एहतमाम करते हैं, उसी तरीके से और दिनों में खाने पीने का तो एहतमाम करते हैं, लेकिन इबादत का एहतमाम नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है, और इसके लिए जो सफ़े अव्वल के उलमा हैं और जो दानिश्वर हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा अफसोसनाक होकर, तशवीशनाक होकर जिन बातों को कहते हैं। हम भी कह रहे हैं कि जो भी हज़रात हमें देख रहे हैं, बराए करम जिस तरीके से रमज़ान में वो इबादत करते थे उसको कंटिन्यू रखें और कम ना होने दें। तिलावत जितनी करते थे उतनी करें, नमाज़ें पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, फ़राइज़ का एहतमाम करें। यही मैसेज दे सकते हैं सर। ईद की किस तरीके से शुभकामनाएं रहेंगे सारे? बस ईद की खुशियाँ, सबसे बड़ी खुशी ईद की ये होती है कि आप अपने रिश्तेदार में देखिए कि आपके रिश्तेदार में आपका कोई नाराज़ तो नहीं है, ज़मीन के झगड़े में या प्रॉपर्टी के डिवाइड में या किसी इस तरह के मैटर में, शादी वगैरह के आने जाने में या छोटी मोटी लेन देन में। आम तौर पे रिलेशंस में बहुत ज़्यादा दूरियां हो रही हैं आजकल। उन दूरियों को नज़दीकियों में बदल कर ईद की खुशियां मनाया जा सकता है। दोस्तों के अंदर या आपस में तू मैं होकर, छोटी छोटी बातें होकर साल हा साल जो है जो दुश्मनी चलती है, उन दुश्मनियों को ख़त्म करके गले मिलने का दिन है। जो भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ करेगा और अपने अना को ख़त्म करके अपने आप को जो है अपने दोस्त के सामने झुकाकर, अपनी गलती खुद मानकर, गलती न होने के बावजूद दोस्त से गले मिलाकर, रिश्तेदार से गले मिलकर, अपने लोगों को मिलाकर एक इत्तेहाद और इत्तेफाक का मैसेज देगा, यकीन जानिए उसकी ईद जो है दोगुनी हो जाएगी। और यही खुशी का असल मकसद है कि हम अपनों के साथ मिलकर एक जहती के साथ एकता बनाए रखें, और यही ईद का मैसेज भी है। और इसी वजह से ईदगाह में इतनी भीड़ होती है, वरना जगह जगह मस्जिदें हैं, लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं। एकता का ही एक मैसेज होता है, और वो मैसेज हम अपने घरों से भी दे सकते हैं और अपने सोसाइटीज़ और अपने दोस्तों के ग्रुप से भी दे सकते हैं। देना चाहिए, मिलजुल कर देना चाहिए। सबसे पहले मैं सारे मुसलमान भाइयों को ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। तलोजा फेस 1 वाले और तलोजा फेस 2 वालों को और सारे मुसलमानों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले हमें बेहद खुशी ये हुई कि हमारे हरीश दादा केनी साहब, हमारी मैडम यहाँ पे आके गुलाब का फूल लोगों को पेश किया। यही हमारे अंदर एकता मालूम हुआ तलोजा फेस 1 में कि हमारे अंदर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में कितनी एकता है। हमारे हरीश दादा केनी साहब ने यहाँ पे आके लोगों को दिखा दिया कि यहाँ पे एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा इंशाअल्लाह, और आखिर तक चलता रहेगा। हमारे हरीश दादा केनी के अंदर यही खूबी है कि इनके अंदर जात पात कोई भेदभाव है ही नहीं है, सबको साथ में लेके चलते हैं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है दादा से कि सबको साथ में ले चलेंगे। यहाँ पे पार्टी बंदी से कोई मतलब नहीं कि कौन कांग्रेस का, कौन शिवसेना का, कौन राष्ट्रवादी का। यहाँ पे ये मैडम और इनके मैडम के पति और हरीश दादा केनी यहाँ पे आके लोगों के मैसेज दिए हैं कि हम यहाँ पे इंशाअल्लाह एकता पैदा करके रहेंगे और एकता बना रहेगा। इंशाअल्लाह एकता का राज चलेगा, पूरा भारत साथ चलेगा। मैं हरीश दादा केनी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक आवाज़ पर यहाँ पे लब्बैक किए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुभकामनाएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ज़ुबैर शेख, तलोजा फेस 1 के रहने वाले हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ है। इस बार सबसे पहली बार हम लोगों को ईदगाह में पढ़ने का मौका मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करोड़ों एहसान है, शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ये वक्त भी दिखाया कि आज हम हमारी ईदगाह के अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं। और यहाँ के सारे वासियों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आयशा मस्जिद से खिदमत ली है, अफरोज़ भाई से खिदमत ली है, और काफ़ी हज़रातों से यहाँ पे खिदमत ली है। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे और उनको बरकत अता फरमाए। मैं सबसे पहले मैं फेस 1 और फेस 2 और तलोजा के मुस्लिम पीपल को मैं मुबारकबाद देता हूँ ईद उल फितर की, कि पूरे रमज़ान होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से 2 रकात नमाज़ पढ़ने का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात दरअसल ये बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आयशा का जो मैनेजमेंट है, जनाब अफरोज़ बशीर शेख, माशाल्लाह बोलने की क्या तारीफ़ करूँ, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। कि यहाँ पे जो दस्तयाब किया है, माहौल जो बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को जो सहूलियत अदा किया, कोई भी कमी नहीं रखा। इसके वजह से मैं बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ अफरोज़ बशीर शेख को कि इसका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। मैं जितनी भी तारीफ़ की जाए मैं उतनी कम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तमाम
हमारे मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, तलोजा फेज़ 1 फेज़ 2 के रहने वाले सभी को, और ख़ासकर अफरोज़ बशीर शेख जो इस आयशा मदरसा के सदर है, इनका इंतज़ाम बहुत ही बहुत अच्छा रहा। पूरे 30 दिन लोगों ने यहाँ पे इफ्तारी की है और आज ईदगाह में उन्होंने नमाज का इंतज़ाम किया, हर चीज़ की सहूलियत का इंतज़ाम किया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ की सहूलत नहीं थी पहले, आज ये आने के बाद यहाँ शुरू हुई, इसके लिए मैं खुसूसन उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ईद की कैसी शुभेच्छा देंगे? ईद के लिए मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ईद की खुशियों में सब मिलजुल के हम इत्तेहाद व इत्तिफाक के साथ सब धर्म के यहाँ लोग रहते हैं, सबको मैं मेरी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज का इस ईद के मौके पे हम संदीप दादा केनी और मैं प्रसाद पाटिल, इन्होंने सबके साथ मिलकर ये आज के ईद के मौके पे शुभकामनाएं देने के लिए गुलाब पुष्प लेकर जो पूरे समाज को लोगों को यहाँ पे दिया गया। यहाँ अफरोज़ भाई इनकी तरफ से एक गए महीना भर जो ईद का ये अरेंजमेंट किया था, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है लोगों की सेवा के लिए, और उसके साथ साथ उन्होंने शाम का इफ्तारी का भी अच्छा बंदोबस्त गरीब अमीर सब लोगों के लिए किया था। तो हमने भी हमारे तरफ से सभी भाइयों को जो है आज शुभकामनाएं दी है। आज उनको भी बहुत खुशी हुई, बुके अपना रोज़ दे के हमने उनको इफ्तारी ईद की शुभकामनाएं दी है। तो ऐसा ही भाईचारा तळोजा में बने रहे, इसके लिए ये हमारा ये पहल है। सर्वप्रथम सर्व माझ्या मुस्लिम बांधवांना ईदच्या शुभेच्छा देतो। आणि अफरोज़ भाईंनी जो इथे ईदसाठी महिनाभर जी मेहनत घेतली आहे, त्या मेहनतीचा फल आज रमजान ईदच्या दिवशी पूर्ण झाला असं मी म्हणतो आणि सर्व मुस्लिम बांधवांना ईदच्या शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। महीना भर रोज़े रखने के बाद तमाम मुस्लिम हजरात यहाँ जमा हुए, ईद की नमाज अदा की सबने। और यहाँ में अभी का जो माहौल है, हरीश भाई हमारे हरीश मनोहर केनी साहब जो एक सिंबल है हिंदू मुस्लिम एकता का, मैं पिछले 11-12 साल से देख रहा कंटिन्यू कि जब भी ईद है दादा या किसी इसी तरह का कोई मजहबी प्रोग्राम है, चाहे हिंदू मुस्लिम किसी का भी हो, हरीश दादा बराबर पहुंचते हैं, सबको शुभकामनाएं देते हैं। और जब भी उनको आवाज़ दो किसी चीज़ के लिए वो दौड़ के आते हैं। ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, ये ऐसे नहीं कि मैं माइक पे ये बात है बोल रहा हूँ, ये मेरा अपना तजुर्बा है कि मैंने जितनी भी बार भाई को बुलाया, जिस काम के लिए भाई दौड़ते हुए आए सामने से। तो ये तलोजा वासियों के बड़ी खुशनसीबी की बात है कि ऐसे नेता, ऐसे सेवक मैं कहूँगा कि हमको मिले हैं। ये हमारी खुशनसीबी है तमाम तलोजा वासियों की कि हरीश भाई जैसा सेवक हमको मिला है, तो हमको उनके साथ खड़े रहना चाहिए हमेशा। और हम तो खड़े ही हैं, हम बिल्कुल जान से ज़्यादा भाई को चाहते हैं और कई बार इसका ऐलान कर चुके हम लोग। तो आज के इस शुभ अवसर पर भाई आप तशरीफ़ लाए, आपने सब लोगों को मुबारकबाद दी। प्रेमा आपा मैडम भी है, उनके पति भी यहाँ पे मौजूद है। मैडम का भी योगदान रहा है, कभी भी कोई काम होता है, कोई फंक्शन होता है, मजहबी कोई प्रोग्राम होता है तो मैडम ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं और हमेशा पेश रहते हैं हर काम में। तो आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम तलोजा फेज़ 1 फेज़ 2 तलोजा के तमाम मुसलमान हिंदू भाई सबकी जानिब से आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और आज की इस ईद के मौके पर, इस शुभ अवसर पर सबको फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। मगर एक शेर सुनना है मुझे आज, वो शेर नहीं सुना सर। नहीं, मैं शेर अब इस ये मौके पे शेर नहीं, ये पाकीज़ा तो सुना दीजिए, आज ईद का मौका है। नहीं, मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखो मेरा जो मानना रहा है कि हम लोग मुस्लिम हिंदू सब बाद में हैं, हम हिंदुस्तानी पहले, इस भारत माँ के बेटे हम पहले हैं। तो मैंने हमेशा इस बात को प्रमोट किया है कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन में राष्ट्रभक्ति की भावना होनी चाहिए। मुसलमान हो तो अजान गूंजे आसमान, दिल में वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। सिख हो तो गुरु ग्रंथ साहिब को करो प्रणाम, मन में गुरु गोविंद सिंह सी राष्ट्रभक्ति शान होनी चाहिए। लेकिन मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जब भी वतन की आन बान शान पर
आज चाहे दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। बस यही मैसेज देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, ईद की मुबारकबाद सभी लोगों को। हरीश भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेमा आपा और तमाम जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ईद मुबारक पेश करना चाहता हूँ। और आपने जो पूछा है कि जो इफ्तारी का 1 महीने का इंतज़ाम जो आयशा मस्जिद की जानिब से हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके पहले भी 6 साल 7 साल पहले ये इंतज़ाम 10-12 आदमी के ज़रिए से शुरू किया था। और अल्लाह का एहसान है कि आज यही इंतज़ाम 400 के करीब पहुंच चुका है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसका टारगेट अगले साल के लिए हमारा 500 का रहेगा। और साथ ही साथ जो ईदगाह का जो इंतज़ाम है, आज 3 साल से हम इस ईदगाह के लिए कोशिश कर रहे थे और पिछले 2 साल से हम ईदगाह का शुरू किए हैं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हालात ऐसे हैं कि बहुत जगह पे ईदगाह नहीं है और मस्जिद मदरसे भी कम है, जिसकी वजह से यहाँ की आबादी हमारे कास्ट की ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। लिहाजा लोगों की आवाज़ें आ रही थी हमारे आयशा मस्जिद मदरसे की तरफ कि आप कुछ इंतज़ाम बड़े पैमाने पे किया जाए। तो हमने इस चीज़ को बड़े पैमाने पे बहुत अच्छी तरीके से रात और दिन की मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचे। इसमें बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हमारे आयशा मस्जिद मदरसे का और हमारे सदर साहब का है और हमारे जो यहाँ के गाइडेंस है उन लोग का है। मैं तमाम लोगों से, तमाम हमारे यहाँ के हमारे जो हिंदू मुसलमान जो भी है, जितने भी है यहाँ पे रिलीजियंस, उन तमाम लोगों का मैं यहाँ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आके हमको बहुत सारे काफ़ी सपोर्ट किए है। जैसा कि सिडको ने अपने परमिशन दिया है, महानगर पालिका ने हमारे परमिशन दिया है और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत हमारा सहयोग किया है। पहले शुरू में हमको तकलीफें हुई, लेकिन जब हम परमिशन के लिए गए तो बाकायदा हमको उस तरीके से परमिशन दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने लॉ ऑर्डर का मेंटेन रखा है सब कुछ। साथ ही साथ हमारे ये नगर सेवक वगैरह जो जितने भी हमारे हरीश दादा वगैरह और जो हमारे बबन दादा पाटिल, यहाँ के जो नेता लोग हैं, नेतागण हैं हर एक पार्टी के, उन्होंने यहाँ खड़े रह के हमको सपोर्ट किया है और आगे बढ़ने का एक हौसला हमारे लिए दिया है। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, सभी मुसलमान भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और दुबई परफ्यूम वाले की तरफ से भी हम सबको, जितने भी अपने मुसलमान भाई हैं, हिंदू है, सब हर किसी को ईद मुबारक। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर ईदगाह की नमाज हुई माशाल्लाह, बहुत से तादाद में आपने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आके मिलकर जमात पढ़े और बहुत ही पुरसुकून के साथ में नमाज हुई, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं भी यही चाहता हूँ कि बस इसी तरह से मिलजुल के रहे और इसी तरह से हम ईद का माहौल सब मिलकर मनाएं। ऐसा मकबूल भाई, पूरे रमज़ान भर जो है मस्जिद आयशा की जानिब से 600 से 700 लोगों को इफ्तारी की जो है दावत दी जाती थी यहाँ पर। और अब जो है ईदगाह का जो है पूरा बंदोबस्त करना, परमिशन लेना, ये सब वगैरह मस्जिद आयशा के सदर अफरोज़ बशीर शेख की तरफ से जो किया गया था। क्या कहेंगे अफरोज़ बशीर शेख को इस काम के लिए? बहुत बहुत अल्लाह तबारक ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है कि उन्होंने यहाँ के तलोजा फेस 1 के लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें की है, बहुत सारे इफ्तार की दावतें रखी है और यानी बहुत सारा काम किया है उन्होंने। तो अल्लाह तबारक ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनको खूब तरक्की अता फरमाए।